रूहानी और उसका खानदान दिल्ली जाने के लिए तैयार है। सामान बांधा जा चुका है, टैक्सी बाहर खड़ी है। दिल में एक नई जिंदगी की तस्वीर बन चुकी है। और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और इंस्पेक्टर के मुन्ना से निकलता है, केसरी ओपन हो गया है। और बस वो पूरी तस्वीर एक लम्हे में बिखर जाती है। ये वो लम्हा है दोस्तों जहां आपका दिल डूब जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये गुरु चौधरी की वो चाल है जो उसने मोहब्बत के नाम पर चली है और जिसने पूरे खानदान को यरगमाल बना लिया है। गुरु का किरदार इस ड्रामे में सबसे ज्यादा पेचीदा है। वो गलत भी है, मजबूर भी है, आशिक भी है और जालिम भी। और यही तजाद आपको इससे नफरत करने नहीं देता, बल्कि आप उसे देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। वो कहता है इश्क में नहीं, अपने जुनून में करेंगे। और ये एक लाइन पूरे ड्रामे की कहानी बयान कर देती है, क्योंकि जब मोहब्बत जुनून बन जाती है तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। वो एक ऐसी आग बन जाती है जो खुद को भी जलाती है और दूसरों को भी। अब आते हैं रूहानी पर, जो इस ड्रामे की असल जान है। एक ऐसी लड़की जो अपने भाई के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रही है, जो गुरु को जानती है, समझती है, शायद दिल के किसी कोने में मोहब्बत भी करती है, लेकिन फिर भी कहती है मैंने फैसला कर लिया है। ये औरत की वो ताकत है जो हमारे माशरे में अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। और जब रूहानी ये कहती है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगी, चाहे कोई भी अंधा क्यों ना उठानी पड़े, तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की के अल्फाज नहीं है। ये हर इस इंसान की आवाज़ है जो हालात के बोझ तले दबा हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। और फिर वो लम्हा आता है जो दिल को चीर देता है, जब निकी अपनी दीदी को बताता है कि मैंने गुरु को बताया था। मम्मी के कहने पर ये एतराफ़ एक भाई का है जो माँ के कहने पर बहन को धोखा देता है। और उस खानदान की जो तस्वीर यहाँ बनती है वो आपको बताती है कि मोहब्बत की लड़ाई में घर के अंदर भी महाज खुल जाते हैं और सबसे गहरा जख्म वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो। माँ का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो ना पूरी तरह गलत है और ना पूरी तरह सही। वो एक माँ है जो अपने बेटे को बचाना चाहती है और उस चक्कर में बेटी की कुर्बानी दे रही है। और ये वो सच्चाई है जो हमारे घरों में रोज होती है, लेकिन हम उसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं। चौधरी घराने में भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। दादी की सख्त जबान, बाप का गुस्सा, गुरु की जिद, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर शख्स अपनी अपनी जंग लड़ रहा है और कोई किसी की नहीं सुन रहा। और यही वो सच्चाई है जो इश्क जुनूनी को बाकी ड्रामों से अलग करती है, कि यहाँ कोई मुकम्मल वलन नहीं है और कोई मुकम्मल हीरो नहीं है। सब इंसान हैं, सब गलतियां करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं और सब तकलीफ देते हैं। गुरु जब गली में तंबू लगाकर बैठता है और कहता है यह जंग है, और फिर रूहानी को ठंडा पानी पिलाता है, ये एक लम्हे में उस किरदार की पूरी गहराई सामने आ जाती है कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत का तरीका बिल्कुल गलत है। और यही वो गरा है जो इस ड्रामे में अभी तक नहीं खुली और आपको आखिर तक बांधे रखती है। और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको गुरु का ये जुनून सही लगता है। ये